नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 5 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के शासन को 20 साल पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इन 20 सालों में कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसने कच्छ से लेकर काशी तक की तस्वीर बदल दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से, ग्राम प्रधानों से, गांव की महिलाओं से डायरेक्ट बात की। 90 मिनट की इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने क्या बताया, क्या समझाया, किस बात से सावधान किया, पूरी रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट में 130 करोड़ लोगों को समझाया। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले बहुत है, लेकिन गरीबी मिटाएगा तो मोदी ही। मोदी ने आज गरीबों से बात की, किसानों से बात की, गांव के प्रधानों से बात की। 90 मिनट की इस बातचीत का फोकस क्या है जानते हैं? पानी। मोदी ने समझाया, जिन्होंने प्यास झेली है वो ही पानी की कीमत समझ सकते हैं। मोदी ने गरीबी देखी है, वो वक्त देखा है जब गांव में एक घड़ा पानी के लिए महिलाएं 5-5 किलोमीटर चलती थी। इसलिए हर गांव में पानी पहुंचाने की कोशिशें करीब करीब पूरी होने लगी हैं। मैं समझता हूं, जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें यह सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। जल जीवन मिशन को मोदी कैबिनेट ने 13 अगस्त 2019 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इसकी घोषणा की। ग्रामीण इलाकों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना इसका लक्ष्य है। सरकार ने पानी संकट वाले 256 जिलों के 1562 ब्लॉक की पहचान की है। गाँव में कुल 17 करोड़ 87 लाख घर हैं, जिनमें से 81% घरों में पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन के लिए कुल 3,60,000 करोड़ का बजट रखा गया है। जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य सरकारें 50-50 का योगदान करती हैं। पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों में मोदी सरकार 90% खर्च उठा रही है। मोदी शासन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। सोचिए, मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एक सफल प्रयोग किया। कच्छ के मैदान की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। दूसरी तस्वीर मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद की है। आज पानी से लबालब भरे हुए डैम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग और इनोवेटिव सोच का ही परिणाम है कि नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर सूखे पड़े रहने वाले रिजर्वायर्स, डैम आज पूरी तरह पानी से भरे रहते हैं पूरे साल। जैसे कि कच्छ का ये टप्पर डैम, हैरानी की बात यह है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो उनके साथ काम कर चुके हैं बड़े बड़े सिविल इंजीनियर, उनका ये कहना है कि ये सिविल इंजीनियरिंग के तमाम प्रिंसिपल्स को डिफाई करते हुए उन्होंने किया, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि बेनिफिट और कॉस्ट के एनालिसिस के आधार पर देखें तो वो कभी भी इन परियोजनाओं पर काम नहीं करते, उन्हें लागू नहीं करते। लेकिन मोदी का हमेशा से ये कहना था कि कॉस्ट को तो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस सूखी धरती पर तरसते हुए लोगों को जब पानी मिलेगा और जनरेशंस अफेक्ट होंगी उससे, उस बेनिफिट को कैसे आप क्वांटिफाई करेंगे। और जो प्रगति है उस इलाके की,
उसके आधार पे जो डिपेंडेंट है इस पानी के आधार पे, उससे होने वाले बेनिफिट को आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे? इसलिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं इस प्रिंसिपल को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि पानी हम समय पर पहुंचा पाएंगे तो हम आने वाली जनरेशन्स को ये बेनिफिट पहुंचाएंगे, जो कि किसी भी कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल से ज़्यादा बड़ा है। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। हमने ना सिर्फ लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भूजल स्तर बढ़े। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 6 लाख चेक डैम, बोरी बांध और तालाब बनवाए। सरदार सरोवर डैम के गेट खोलने से पहले ही मोदी ने 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इस 9,000 करोड़ से मोदी ने पूरे गुजरात में पानी की बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछानी शुरू की। खुली नहरों से पानी ले जाने की बजाय नरेंद्र मोदी ने पाइप से पानी ले जाने का फैसला किया। खुली नहर में पानी की बर्बादी ज्यादा होती है, पाइपलाइन में पानी बर्बाद नहीं होता। मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कच्छ में, गुजरात में ये करके दिखाया। अब प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब एक प्रदेश नहीं, पूरे देश को देखना होता है और नतीजे बताते हैं कि मोदी इस जिम्मेदारी में भी खरे ही उतरते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। गांव गांव तक ऐसे ही पानी पहुंचाने की नई स्कीम लेकर प्रधानमंत्री आए हैं। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। ऐसा नहीं है मोदी नई दिल्ली में बात कर रहे हैं तो बात सिर्फ एक दिन की होगी। मोदी एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का प्लान लेकर चलते हैं। गांव वालों को जंतर मंतर दिया है। पानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्लान तैयार किया है। इसके लिए ऐप बनाया गया है। जैसे आपके मोबाइल में ऐप होते हैं जिससे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, कहीं जाना है वहां की जानकारी देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपके गांव में पानी कब आएगा, घर में पानी आने की टाइमिंग से लेकर इंजीनियर तक की पूरी डिटेल मौजूद होगी। जल जीवन मिशन ऐप में क्षेत्रीय इंजीनियर की पूरी डिटेल होगी। अपने गांव के जल स्रोत, पानी की टंकी की जानकारी मौजूद होगी। जल आपूर्ति की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐप में ग्राम पंचायत, पानी समिति के सदस्यों, पानी की गुणवत्ता के लिए चिन्हित महिलाओं के नाम हैं।
ऐप के लिए हर घर जल का प्रमाण पत्र जारी भी कर सकेंगे। इस ऐप को www.jjm.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी अब पानी के लिए किसी के पीछे नहीं भागना है। जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों के लिए गांव से लेकर शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हाथ में मोबाइल लिया, मोबाइल में जल जीवन ऐप ओपन किया और बस एक क्लिक दूर आपकी जरूरत है। पानी की समस्या पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त उसके स्थायी इलाज की जगह एडजस्ट करने की सलाह दी जाती थी। ऐसा होता ही है, ऐसा चलता है, सिस्टम ऐसा है, लेकिन प्रधानमंत्री परमानेंट सॉल्यूशन पर यकीन रखते हैं। कोविड-19 के बावजूद देहाती इलाकों के 4,93,00,000 घरों में टैप से पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया गया। आज देहाती इलाकों के 8,10,00,000 घरों में पाइप और टैप से पानी पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण भारत में जितने परिवार हैं, उनमें 100 में से 42 परिवारों को पाइप और टैप से पानी मिल रहा है। त्रिपुरा जैसे दूर दराज के राज्यों में भी 33% से अधिक घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। 2023 के अंत तक मोदी ने त्रिपुरा के 100% घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का टारगेट रखा है। 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्रीय अनुदान के रूप में 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए यह नया ऐप लॉन्च किया गया। ये पानी का नया सिस्टम है और गांव वालों का हक भी। गांव गांव तक पानी पहुंचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी पानी बचाना भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत ना आए। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है। वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है और विश्व का सिर्फ 4% ही पीने योग्य पानी यहां मौजूद है। पानी बचना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, ये समझने के लिए भारत के बाहर दुनिया को देखना जरूरी है, जहां पर पानी का जबरदस्त क्राइसिस है। अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन और ईरान, ये देश पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इन देशों में औसत पानी 1200 क्यूबिक मीटर है, जो कि बाकी के दुनिया के औसत पानी 7000 क्यूबिक मीटर से 6 गुना कम है। अगर अभी नहीं संभले तो भारत में भी पानी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी, जिसके लिए पीएम मोदी ने चिताया भी, समझाया भी और नई मिसाल भी पेश करने की प्रेरणा दी। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक प्रयासों से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाना है। इस 90 मिनट की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया। वो शब्द है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज एक नारा नहीं है, बल्कि ये गांव का राज है। 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दायित्व दिया, तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का अवसर मिला। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना, इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की
गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। हिंदुस्तान का दिल गांव में बसता है और गांव अब देश के सामने नई मिसाल पेश कर रहे हैं। 2 लाख गांव ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है। 40,000 से ज्यादा गांव पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का फैसला किया है। मोदी ने हर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया, जिससे सबसे ज्यादा खुश महिलाएं हैं, क्योंकि गांव में महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन में सबसे अहम जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी है। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथियों, गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जल ही जीवन है, जल ही कल है और हर घर तक जल पहुंचाना मोदी सरकार का संकल्प है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।